हेलो। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा तो जो हमारे लिए हेल्पफुल थे, बट हेल्पफुल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए काम के लिए आते हैं। ज्यादातर तो हमारे लिए क्या है, ये बीमारी कॉजिंग यानी कि आपके लिए हेल्थ के लिए डिटेरियोरेटिंग होते हैं, यानी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले ही होते हैं। पहले के समय में अगर हम बात करें, यानी जब आपका यहाँ पर साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, तो यहाँ पर क्या किया जाता था, हेल्थ को यानी कि आपका स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे तो उसे कैसा मानते थे, ये बॉडी और माइंड के बीच में यानी शरीर और मस्तिष्क के बीच में कुछ तरल पदार्थों का क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, इसी को बोला गया था आपका यहाँ पर ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोला गया था। अभी गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर दो टाइप के आपके यहाँ पर क्या होते हैं, बॉडी में तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, यही जो था आपका यानी कि ह्यूमर थ्योरी के ऊपर जो बेस्ड थे कुछ ग्रीक माइथोलॉजिस्ट जो थे, यानी कि हिप्पोक्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, अर्ली ग्रीक्स, ये भी क्या करता था, इसी पे विश्वास करता था कि शरीर के अंदर दो प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं। सिमिलरली इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम की अगर हम बात करें तो आज भी ये जो है क्या बात करता है, इसी पे, यानी शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थों का बैलेंस जो है क्या होता है, बिगड़ रहा है, तो उस पे क्या होता है, उसी की वजह से बीमारी होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि जिनके पास यानी जिनके शरीर में ब्लैक बाइल, पित्त अगर बात करेंगे कि काला पित्त जिनके शरीर में होता है ह्यूमंस का, वो हॉट पर्सनालिटी वाले होते हैं। अब यहाँ हॉट पर्सनालिटी मतलब एकदम सेक्सी वाला हॉट पर्सनालिटी नहीं, हॉट मतलब शरीर का तापमान जो रहता है क्या होता है, ज्यादा रहता है। ठीक, तो ऐसे जो व्यक्ति है ये क्या होते थे, यानी ब्लैक बाइल वाले, इनको बुखार होने का जो रहता है चांसेस ज्यादा रहता था। ठीक, ये आइडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा है, प्योर रिफ्लेक्टिव आइडिया या विचारधारा है। ठीक है, ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज अ प्योर रिफ्लेक्टिव विचारधारा। ठीक है, या आइडिया अगर आप बोलेंगे तो है। चलिए नेक्स्ट, विलियम हार्वे नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, सुना होगा सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, क्लास 11th में। इसी ने क्या की थी, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है, अभी इसने क्या किया था, इसने थर्मोमीटर का यूज किया। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अलग खोज की है, वो तो अलग ही है, लेकिन इसके अलावा इसने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड से ब्लड सर्कुलेशन खोज करने के बाद इसने थर्मोमीटर को यूज किया, और यूज करके क्या किया कि जो यहां पर आपका ऊपर में थ्योरी दिया था ना, ब्लैक बाइल वाले जो है इनकी क्या होता है, पर्सनैलिटी हॉट होती है, यानी इनमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इसने क्या किया, विलियम हार्वे ने इसे थर्मोमीटर यूज करके गलत सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहां पर बनता है कि किसने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध किया, तो विलियम हार्वे। ठीक है, क्या यूज किया था, तो उसने थर्मोमीटर यूज किया था। नेक्स्ट, थर्मोमीटर यूज करके उसने किस में बताया था, तो ब्लैक बाइल वाले जो पर्सन थे उनको क्या बोला था कि इनका टेम्परेचर भी कैसा होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, बाद में कुछ और भी बायोलॉजिस्ट आपके आए और उन्होंने क्या किया, आपका यहां पर बताया कि न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम को यानी आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, अभी प्रतिरक्षा तंत्र ही क्या करता है, हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने यानी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं, हेल्थ जो है ये क्या होती है, आपकी इम्यून सिस्टम के द्वारा यानी प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा क्या होती है, मेंटेन होती है। और ये इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है किसके द्वारा, न्यूरल एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे प्रभावित करता है, तो भाई कहीं बाहर से आपका इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले क्या होता है, इम्यून सिस्टम ही एक्टिवेट होता है। और ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, बाहर से आने वाले माइक्रोब्स या जो भी आपके परजीवी इनको क्या करता है, मारने की कोशिश करता है, और इनको मार के क्या करता है, शरीर को बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है कि हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। लेकिन हम इससे पहले देखिए कि क्या क्या चीज हमारे हेल्थ को प्रभावित करती, पहले ये समझ लेते हैं कि हेल्थ होता क्या है। ठीक, अभी आप बार बार बोलते हैं हेल्दी है, हेल्दी है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। स्वस्थ मतलब क्या है, दिमाग में सबसे पहले आता है कोई भी बीमारी से रहित। ठीक, यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज, या फिर बोलिए फिजिकली फिट। ठीक है, कोई भी चीज को काम करने में एकदम फिट होता है। तो ये डेफिनेशन जो है ये गलत है। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें तो हेल्थ मतलब सिर्फ आपका डिजीज का एब्सेंस या फिजिकल फिटनेस नहीं होता है, जबकि इसका मतलब होता है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, यानी कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भी क्या होते हैं, यहां पर स्वस्थ रहेंगे, तभी आप क्या कहलाएंगे, हेल्दी इंडिविजुअल कहलाएंगे। ठीक, क्योंकि आपका जो है प्रभाव, आप जुड़े किससे, सोसाइटी के साथ जुड़े हुए।
ठीक है, आजू बाजू लोगों के साथ जुड़े हैं। अगर आपकी वजह से जो है आजू बाजू में तकलीफ हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, आप मेंटली या फिर फिजिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, फिट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फिट अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ को जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला माइंड और मेंटल स्टेटस को जो भी चीजें अफेक्ट करेंगी वो सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, आपके यहाँ पर हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूरल और एंडोक्राइनल सिस्टम, यानी माइंड और मेंटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो क्योंकि चूंकि क्या न्यूरल और एंडोक्राइनल सिस्टम को प्रभावित करता है, इसीलिए जो भी फैक्टर्स आपके मेंटल और आपके माइंड को प्रभावित करेगा, मतलब वो न्यूरल एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ क्या होती है, आपकी प्रभावित हो जाती है। ठीक, दूसरा होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कुछ जो है आपकी क्या होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, एक वंशावली से चला आ रहा है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी आपका एक बीमारी है तो हर बार आपको क्या करेगा, बीमार करता रहेगा। वो जीन के डिसऑर्डर है। ठीक है, आपके वो क्या हो गया है, वो जीन के अंदर ही आ गया, तो हर बार एक बार आया तो हर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होती है, बीमारी फैलती जाती है। तीसरा होता है इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो उससे क्या होता है, आप बुखार आता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो उसकी वजह से हेल्थ क्या हो जाती है, आपकी खराब हो जाती है। तो इन्फेक्शन भी क्या करता है, आपके हेल्थ को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। लास्ट में आपका आता है लाइफस्टाइल, आप किस प्रकार का खान पान कर रहे हैं, कैसा रेस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस प्रकार की आपकी हैबिट्स हैं, ये सारी चीजें, यानी कि कोई तंबाकू वगैरह खा रहा है, गुटखा, तो उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस है। आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, मोटापा चढ़ रहा है, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं तो उसकी वजह से मोटापा हो रहा है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है। सो नहीं पा रहे हैं या सोते नहीं है ठीक से, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका मेंटली जो रहता है आप डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, इरिटेशन वगैरह होगा, किसी भी चीज में काम नहीं लगेगा, सर दुखेगा, तो ये भी क्या करता है, हेल्थ को आपका प्रभावित कर रहा है। ठीक है, अभी कोई हेल्थी इंडिविजुअल होगा तो उसको हम कैसे बोलते हैं, उसकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा है, काम करने की क्षमता अच्छी है। आप खुद ही अगर हेल्दी है तो क्या होगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। काम अच्छा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कार्य क्षमता अच्छी, तो उससे जो है काम से निकलने वाले प्रोडक्ट वो भी बहुत ज्यादा, और पूरे रूप से क्या रहेगा, वह खुशहाल रहेगा। साथ साथ क्या होगा, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है लंबे समय तक जीवित रहता है। ठीक है, और लास्ट में आपका इन्फेंट और मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गया, इसकी वजह से कम हो जाता है, यानी कि जन्म दर और माता की मृत्यु दर जो है क्या हो गई, कम है। जो हेल्दी रहेगा वो क्या रहेगा, इन सब सिचुएशन में आसानी से मरेगा नहीं। अभी अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो उसके लिए क्या चाहिए, तो आप खान पान सही रखिए, बैलेंस डाइट, मतलब उसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन मटेरियल क्या होने चाहिए, बराबर क्वांटिटी में होने चाहिए। जितना प्रोटीन, जितना वसा चाहिए आपको, ये सब क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरा, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, खुद की भी और आसपास दोनों रखना है। और रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम वगैरह करते रहेंगे तो क्या होता है, ये आपको अच्छी हेल्थ देता है। ठीक है, प्राचीन काल से ही फिजिकल और मेंटल यानी शारीरिक और मानसिक हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपका प्राचीन काल से हमारे देश में तो चल ही रहा था, योगा जो है इसको क्या करते हैं, करवाया जाता है। बोला जाता है कि सुबह से उठ के अगर योगा करेंगे तो आप कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अभी वर्ल्ड में भी इसे क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। जब से नई सरकार मोदी जी की आई उसके बाद से इसे क्या किया गया है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा इसे फोकस किया गया, और इसलिए क्या क्या है, पूरा विश्व अब 21 जून को क्या करता है, वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, साल का सबसे लंबा दिन जो है कौन सा होता है आपका, यहाँ पर 21 जून जो है सबसे लंबा दिन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, 21 जून को यहाँ पर यूज किया जाता है। अभी अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर डिजीज और उसके जो है प्रभाव को, बॉडी के फंक्शन पे क्या होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आपको बीमारी के बारे में पता होगा उसका, और उसके जो है आपके शरीर में कौन से में क्या अंग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, उस बीमारी से बचने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा होता है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, टीका वीका जो रहता है शुरू से बचपन से ही क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई इन्फेक्शन, पोलियो का ड्रॉप वगैरह दे रहे हैं आप, डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टीटनस का आप क्या करते हैं, टीका लगवाते रहते हैं, समय समय पे टीटनस लगता रहता है। तो ये क्या है, चिकन पॉक्स हो गए, इन सब के लिए, स्मॉल पॉक्स वगैरह के लिए ये सारे टीके आए हैं जो इन इन्फेक्शियस डिजीज को क्या करता है, आपके शरीर में होने से पहले क्या कर देगा, रोक देगा, होगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक, फिर अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए आप प्रॉपरली क्या करो, वेस्ट को डिस्पोज करो, यानी जो कचरा है अगर, क्योंकि गंदगी में ही क्या होते हैं आपके ये बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको बीमारी होती है, तो इनको ठीक करो। फिर नेक्स्ट आता है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर मतलब होता है जो बीमारी को लेके जाता है, जैसे मच्छर, मक्खी, ये क्या करते हैं, गंदगी में बैठेंगे, वहां से क्या करेंगे, ये आपका पूरा का पूरा डिजीज कॉजिंग एजेंट को क्या करते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, ले जाने के बाद ये क्या करेंगे, आपके शरीर में उसको पहुंचा देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आप बीमार हो जाते हैं।
तो यहां पर जो है अलग अलग वेक्टर्स जो रहते हैं इनको भी क्या करना है आपको कंट्रोल, यानी मक्खी मच्छर को क्या करो बिल्कुल होने मत दो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर हाइजीनिक फूड और मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस, मतलब कि आप शुद्ध खाना खाइए और शुद्ध पानी पीजिए, क्योंकि पानी भी जो है अगर गंदा पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी टाइफाइड वगैरह गंदगी होने का क्या होता है आपका यहाँ पर पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, डिजीज की अगर हम बात कर रहे हैं बीमारी की, तो डिजीज कंडीशन हम किसको बोलेंगे, यानी आप किसी को बीमार कब बोलते हैं, जब एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। ठीक है, यानी शरीर का कोई एक ऑर्गन या पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम क्या हो रहा है, किसी कारणवश आपका क्या हो रहा है जो है ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, कार्य नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है शरीर में उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साइंस सिम्टम मतलब होता है कि जो पेशेंट खुद बताता है वो साइंस है, सिम्टम्स है, और जो आप उससे पूछते हो या देखते हो जैसे बुखार है कि नहीं है, आंख के नीचे में पीला पड़ रहा है, ये सब क्या है साइंस है। ठीक, और सिम्टम जो पेशेंट खुद अपने मुंह से बताता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है क्या होती है डिजीज के अंतर्गत में आती है। डिजीज जो कि दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है आपकी इन्फेक्शियस डिजीज और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस नाम से ही पता है इन्फेक्शन वाली, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या होता है ये आसानी से फैलती है। ठीक है, कॉमनली देखा है सर्दी खांसी एक कोई तो दूसरे को भी होती है, एक को बुखार हुआ तो दूसरे को हुआ, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक को हुई है तो दूसरे को जरूरी नहीं उसको होगी ही। ठीक है, तो ये जो है जैसे जेनेटिक डिजीज, एक को सिक लेंगे आप उसके साथ सो रहे उठ रहे बैठ रहे हो खा रहे पी रहे हो, किसी को नहीं होगा क्योंकि वो उसके जीन में डिसऑर्डर है, तो ये कैसी हो जाएगी नॉन इन्फेक्शियस। अभी इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस दोनों जो जानलेवा हो सकती है, यानी फेटल मतलब होता है जानलेवा। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो एक से दूसरे में फैलती है दोनों कैसी होती है जानलेवा भी होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका HIV या एड्स। ठीक, एड्स जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वैसी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यानी कैंसर जो एक से दूसरे में कभी नहीं फैलेगा। अगर एक आदमी को कैंसर है तो दूसरा उसके साथ बैठ रहा खा रहा पी रहा है, किसी को भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इवन वो आपके मुंह पे आके क्या करे स्पिट भी कर दे थूक देगा तो भी आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर जो है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं, वो सेलुलर डिफॉर्मिटी है। लेकिन ये कैसा होता है नॉन इन्फेक्शियस और मृत्यु का कारण, इसकी वजह से बहुत सारी मृत्यु होती है। ठीक है, तो चलिए ये था आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट क्लास से हम इसकी डिजीजेस लेंगे।